बस ये चाहते हैं कि आपका ब्याह डॉक्टर साहब के बदले किसी और से ना हो। What nonsense! ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और ऐसा क्यों होगा? वीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पहली बार भी जब रजावत हाउस में आई थी ना, तो मेरी और वीर की एंगेजमेंट खराब कर दी थी। अब अगर फिर से कुछ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं कियारा जी, वो टाइम पर हम नादान थे ना, गलती से हो गया वो सब, हमारा कोनो इरादा नहीं था। माफी चाहते हैं, सॉरी। होना भी चाहिए तुम्हें। वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। एनीवे, पॉइंट सिर्फ इतना है कि वीर और मैं एक दूसरे के लिए बने, तो हमारे बीच में ना कोई आ सकता है, ना हमारे रिश्ते को कोई तोड़ सकता है। और अगर वीर किसी और के पास जाना भी चाहेगा ना, तो भी मैं उसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बड़ी मुश्किल से मैं वीर के करीब पहुंची हूँ रानी। किस्मत ने मुझे खुद दूसरा मौका दिया है उसे फिर पाने का, और इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगी। इस बार वीर मेरा होकर ही रहेगा। घुर क्या रही हो? हाँ, कपड़े रख दिए ना तुमने, तो अब जाओ यहाँ से। जी। पहले छोटे को वर्षा के कमरे से निकली और अब कियारा जी के। सोच में तो ऐसे जा रही है जैसे दुनिया बदलने का कोई नया फॉर्मूला इजाद करने वाली हो, लेकिन जब भी ये ऐसी सोच में जाती है, इजाद कम और उछाड़ती ज्यादा है। हुकुम को बताना पड़ेगा, तैयार रहे, तूफान कभी भी आ सकता है। अब क्या करे डॉक्टर साहब? इस सिचुएशन को देख के एक ही चीज समझ में आ रही है रानी, विक्रम को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कियारा को विक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी का कोई मतलब ही नहीं है। इस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होगा। है? आप तो कुछ अलग ही गाड़ी पकड़ कर निकल गए, हम तो कुछ और सोचे बैठे हैं। इसमें सोचना क्या है रानी? जब दोनों ही इस रिश्ते को नहीं चाहते, तो शादी को कोई पॉइंट ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब, देवर जी शादी को इसलिए नहीं मान रहे काहे कि कियारा जी नहीं मान रही। देखिए, उनसे बात करके एक चीज तो हमारे समझ में आ गई है कि देवर जी के मन में कियारा जी के लिए कुछ तो है, वो बस कहने के लिए घबरा रहे हैं बस। देखिए रानी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने विक्रम से बात की, आपको कुछ लगा, ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ आप पर। लेकिन कियारा, हमारा परिवार कियारा को सालों से जानता है, लेकिन कियारा हम जैसी नहीं है। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है रानी। ऊपर से कियारा ने आपके साथ जो जो किया है, जो जो आपको कहा है, उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ रानी। प्लीज मेरी बात मान जाइए, इस रिश्ते को भूल जाइए। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब किस्मत ने उन दोनों को मिलाया है तो उनके पीछे कुछ तो वजह होगा ना। ऐसे कैसे टूटने दे सकते हैं ये रिश्ता हम? ठीक है, एक काम करते हैं, कियारा से चलकर बात करते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस शादी के बारे में, नाटक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब कियारा जी से बात मत कीजिए, वो देवर जी की पत्नी है, ऐसे उन्हें अलग नहीं कर सकते ना हम। रानी, मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन कियारा ऐसी लड़की नहीं है जैसे आप उन्हें समझ रही हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है, तभी तो सब कुछ भुलाकर वो ये सब नाटक कर रही हैं। और रानी, विक्रम अब बच्चे नहीं रहे। अगर उन दोनों ने फैसला लिया है कि वो शादी में नहीं रहना चाहते, तो उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, अगर रिश्ता टूट गया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, आपके शहर का हिसाब हम नहीं जानते, लेकिन गांव में एक बार रिश्ता बन जाता है ना, तो जिंदगी भर निभाना होता है। रानी, ये आपका गाँव नहीं है। हाँ, पर गांव की अच्छी बातें हम अपना तो सकते हैं ना। अगर दो लोगों के बीच में अनबन है, वो रिश्ता निभा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें पास लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाओ भैया, आपको जो करना है वो कीजिए। रानी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? डॉक्टर साहब, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे। रही, बैठिए आप, पहले बैठिए ना, बैठिए, सिट। बताइए मुझे, क्या चल रहा है आपके मन में? कोई रास्ता, कोई तरकीब है आपके पास जिससे हम मिडवे मिल सके? मिडवे?
मेरा मतलब है कि अगर मैं 5 हूँ और आप 10 हैं तो कोई 7.5 वाला रास्ता है आपके पास? अरे क्या बात है, हमारे संगत में रहकर आपके गणित भी और तेज हो गए हैं ना ही? अच्छा ठीक है, रास्ता तो है, पर आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ठीक है, बताइए, नहीं करूंगा गुस्सा। तो ऐसा है कि जब दो लोगों को एक दूसरे से दूर जाने का डर पैदा होता है ना, तब जाकर उनके अंदर पास आने की तड़प जागृत होती है। माने जब वो दूर जाने लगेंगे ना, तब उनके दिल की बात उनके जुबान पर आएगी। मैं कुछ समझा नहीं रानी, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर ये उलझनों को सुलझाना है ना, तो एक रास्ता है। और क्या है वो रास्ता? वो रास्ता है कि आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? वो रास्ता है आपका और कियारा जी का ब्याह। What? रानी पागल हो गई हैं आप? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी तो कहे थे कि गुस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोले जाएंगी। हद होती है रानी। हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अरे अगर ये उलझनों को सुलझाना है ना, तो एक रास्ता है आपका और कियारा जी का ब्याह। डॉक्टर साहब, आप हर बार पूरी बात सुने बिना ही गुस्सा हो जाते हैं। कम से कम सुन तो लीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। जिस रास्ते पर मुझे चलना ही नहीं है उसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं रानी। कहे कि डॉक्टर साहब, यही एक तो रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। आपके लिए मजाक लगता होगा, छोटी सी बात होगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं रानी। आप जो मुझे करने के लिए कह रही हैं उससे मुझे सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं कितने भी सारी डॉक्टर साहब, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम सच में चाहते हैं कि आपका ब्याह किसी और से हो जाए। ऐसा तो हम होते हुए देख भी नहीं सकते। वो तो बस हालात जैसे है उसको सुलझाने के लिए ई कदम उठाना पड़ रहा है। ई रास्ता बचा है हमारे लिए। रानी आप फिर से वही बात कर रही हैं जो मुझे आपसे सुनना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे अपनों के लिए ही कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है इसमें? देवर जी और कियारा जी का ब्याह हुआ है, उन्होंने उनको मंगलसूत्र पहनाया है, मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं। वो सबके कुछ तो मायने होते हैं ना। और हमारे हिसाब से तो ये सब माता रानी की मर्जी से हुआ है, तो माता रानी की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो माता रानी की मर्जी को पूरी करने के लिए आप कियारा और विक्रम दोनों की मर्जी के खिलाफ जाएंगी? नहीं, हम उनके खिलाफ जाने के बारे में नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि शादी जैसा जो पवित्र बंधन है, उसका एहसास दोनों को है। ये हमारा दिल कहता है, वो बस मानने के लिए राजी ना है, इसीलिए वो मेहनत नहीं कर रहे अपने रिश्ते को बचाने के लिए। सीधी बात कहे तो हमारे हिसाब से वो दोनों थोड़े नासमझ हैं। ना समझों वाली बात आप कर रही हैं रानी। आप सिर्फ अभी के बारे में सोच रही हैं, आगे के नहीं। और जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं लिए जाते। आपकी तरकीब भी बेकार है। डॉक्टर साहब, पर यही तरकीब हमें सही रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। देखिए, हम अकेले देवर जी और कियारा जी को ब्याह के बंधन की अहमियत नहीं समझा पाएंगे। आपके साथ की जरूरत है, प्लीज मान जाइए ना। मान लिया, एक बार के लिए मान लिया कि आपने विक्रम के मन में कोई फीलिंग्स देखी है। मानना मुश्किल है मेरे लिए रानी, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं इसलिए मान रहा हूं। लेकिन क्या कियारा भी विक्रम के बारे में यही सोचती हैं? यही साबित करने के लिए तो ये तरकीब निकाले हैं हम। एक बार जब कियारा जी को एहसास हो जाएगा कि देवर जी उनसे दूर जा रहे हैं, तब जाकर उनके दिल की बात उनके जुबान पर आएगी। ये कोई मजाक है? जिंदगी मजाक है आपके लिए? नहीं डॉक्टर साहब, पर इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने का और उन्हें ब्याह जैसे पवित्र बंधन का मतलब समझाने का यही एक तरीका है। मैं आपके इस तरीके के सख्त खिलाफ हूं रानी। इनफैक्ट मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं। रानी, आप अच्छी तरह से जानती हैं
कि मैं कियारा पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। और सच बात तो यह है कि कियारा और विक्रम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर समझ नहीं पा रहे। वैसे सही मायने में देखा जाए तो गलत तो कियारा जी के साथ भी तो हुआ था ना। मैं मानता हूं कि उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी याददाश्त खोने का नाटक करें और गलत करती जाए। लेकिन डॉक्टर साहब उस सब के पीछे भी तो यही वजह है ना। वो अभी तक भुला नहीं पाई है कि आपका ब्याह उनसे नहीं हमसे हो गया है। वो अपने जुनून में ये सब करे जा रही है, जिद थामे बैठी है। उन्हें लगता है कि ये सब करने से वो जो खो चुकी है उन्हें वापस मिल जाए। तो क्या चाहती हैं आप? कि वो अपनी जिद पूरी करती जाए, अपनी मनमानी करती जाए, आपसे नौकरों की तरह काम करवाती रहे? कोई आपकी बेइज्जती करे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आपकी तकलीफ नहीं देख सकता मैं, आपका दुख नहीं देख सकता मैं। कियारा के साथ अपना नाम कभी नहीं जोड़ सकता मैं। डॉक्टर साहब हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर अगर आज कियारा जी सही सलामत है तो वो सिर्फ एक नाटक की वजह से, जिसमें हम नौकरानी थे, आप उनके मंगेतर और देवर जी उनके दोस्त। तो अगर उनके दिल के हाल का एहसास दिलाने के लिए तो और नाटक करना पड़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? प्लीज एक बार हम पर भरोसा करके देखिए तो सही। माता रानी की कसम खा के कहते हैं आपको निराश नहीं करेंगे हम। नहीं रानी, I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकता। कियारा के साथ शादी करने के लिए मैं हाँ कभी नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर साहब अब हम पर भरोसा काहे नहीं कर सकते? ये सब हकीकत में ना है, बस एक तो नाटक ही तो करना है। और कब तक चलेगा यह नाटक? जब तक देवर जी और कियारा जी को अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हो जाता तब तक। कियारा को इस बात का एहसास नहीं हुआ तो, शादी के दिन तक वो पीछे नहीं हटी तो, बात फेरों तक, मंगलसूत्र तक, मांग में सिंदूर भरने तक पहुंच गई तो? एग्जैक्टली रानी, जो बात आप कर रही हैं ना, उस बात की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है आपको। सो प्लीज लेट मी हैंडल दिस। अपनी बात की गहराई का अंदाजा और आपको खोने का डर दोनों है हमें, लेकिन फिर भी हमें ये कदम उठाना ही होगा। देवर जी और कियारा जी को पास लाने का यही एक तरीका है। डॉक्टर साहब रुक जाइए। डॉक्टर साहब, आपको हमारी कसम। सलाह को नजरअंदाज करके, अपनी जिद करके मुझे इस गलती का हिस्सा बना रही हैं आप रानी। अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर रही हैं आप। आपके भरोसे और साथ की वजह से हम एग्जाम में टॉप किए, ठीक उसी तरह इस बार भी आपके साथ और भरोसे से हर गलत को सही कर देंगे हम। अपनी कसम देकर गलत कर दिया आपने रानी, लेकिन आपने अपनी कसम दी है तो ये मान रहा हूं मैं, वरना कभी इस प्लान को हाँ नहीं करता मैं। आपने भरोसा मांगा है ना, मैंने दिया। I just hope कि आप जैसा चाहती हैं सब वैसा ही हो हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, आप बस कियारा जी से कुछ मत कहिएगा, बाकी सब हम मिलकर संभाल लेंगे। रानी ने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने कहा था ना उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ओ गॉड,
अब इस रानी के लिए भी वेट करना पड़ेगा। ये फिर वीर के साथ। इस बार तो मैं इसे आपके हर सवाल का जवाब देंगे हम। आप बैठिए ना, बैठिए। ओ, हमने आप सबको इकट्ठा इसलिए किया है काहे कि डॉक्टर साहब को एक घोषणा करना है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, वो का है ना, बहुत ही बड़ी खबर है, तो डॉक्टर साहब जरा घबरा रहे हैं, शर्मा गए होंगे शायद। तो कोनो बात नहीं, हम कह देते हैं। वो का है ना, मुद्दे की बात ये है कि जिस पल का कियारा जी को इतने टाइम से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। डॉक्टर साहब और कियारा जी का ब्याह। What? अरे अरे आराम से, सब अकेले पी जाएंगे कि मेरे लिए कुछ तो बचाइए। अरे बस, पूरी खत्म कर दी। वीर और रानी का हिला हुआ फैसला समझने के लिए दिमाग को हिलाने की जरूरत थी। कैसे यार चंपा, समझाओ यार हमें। वीर ने कियारा से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो फैनी पी के मस्त हो गए। अब मेरा यहाँ सोच सोच के दिमाग खराब होगा कि जिन दोनों को हम लोग अलग करने की सोच रहे थे, उन दोनों ने खुद अलग होने का फैसला ले लिया है। मतलब कुंवर साह और कियारा जी की शादी, वो भी रानी की मर्जी से। कमाल है। चंपा, कियारा जी, कुछ चाहिए आपको? भूख लगी है? हाँ बोलिए ना मैडम, फ्रूट चाट बना दे। बेचारा ग्वालियर का प्रिंस है और अब देखो मेरी याददाश्त जाने के नाटक की वजह से शेफ बना घूम रहा है। एनीवे, दोनों सोच तो सही रहे हैं। वीर ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? आई गेस फाइनली अक्ल आ ही गई। ये सब जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है भाभी साहब। अरे आप ऐसे मान कैसे गई कियारा और ब्रो की शादी के लिए? पति है ना आपके, शादी हुई है आपसे, ऐसे अलाउड है क्या? आप इतना काहे बौखला रहे हैं? आप भी तो कियारा जी से अपना रिश्ता नहीं मानते ना। अब जिन्हें ब्याह करना है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है ना, हम बेवजह अपना खून काहे गरम करें? ठीक ही है सब। अनबिलीवेबल, सब पागल हो गए हैं यहाँ पे। नहीं भाभी साहब, ब्रो और कियारा की शादी नहीं, ऐसे कैसे? अब इस तरह मचलने से कछु नहीं होगा। हम मान लिए हैं, आप ही मान जाइए। वैसे भी शुभ मुहूर्त में ज्यादा टाइम ना है। जल्दी जल्दी तैयारियों में लग जाइए, हम भी लग जाते हैं, ठीक है? शुभ घड़ी, तैयारी। अरे क्या मैं इकलौता हूं क्या जिसको ये अजीब नहीं लग रहा है? भाभी साहब इतनी चिल कैसे हो सकती हैं? आपके जो इतने सारे सवाल है ना, उनका जवाब हमारे पास नहीं है। आप जाइए अपने बड़े भैया से बात कीजिए, हमें बहुत काम है, वो निपटाना है। आप जाइए, ठीक है? ठीक है, अब मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है।
सच तो बाहर आकर ही रहेगा देवर जी। बस आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब का गुस्सा शांत हो गया हो। पता चला देवर जी पर ही बरस पड़े। मुझसे मत पूछिए क्या चल रहा है, जो है आपके सामने है विक्रम। सामने तो है, लेकिन क्यों है ब्रो? अनाउंसमेंट किसने की? रानी ने ना। तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? जाकर उनसे पूछिए। यार आप दोनों मेरे साथ टेबल टेनिस का मैच खेल रहे हो क्या? बॉल ना के कभी इधर कभी उधर। वो कहती हैं आपसे पूछो, आप कह रहे हो उनसे बात करो। फाइन, मत बताइए, लेकिन ब्रो मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों का ये पागलपन करने नहीं दूंगा, और ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाहता तो मैं भी नहीं विक्रम, लेकिन आपको क्या बताऊं आपकी भाभी साहब के मन में क्या चल रहा है।